हेलो एवरीवन, पूजा द साइड एंड वेलकम यू एट दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के एग्जांपल्स। एक्सरसाइज 5.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर किसी ने वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक आपको आई टैब पर मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल के साथ। फर्स्ट एग्जांपल हमें गिवन है, फाइंड dy बाई dx इफ x माइनस वाई इज इक्वल्स टू पाई। हमें y का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हमारे पास ये इक्वेशन हमें गिवन है जो कि है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू पाई। अब आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो? या तो आप यहाँ पर इस y की वैल्यू निकाल लो, y को एक साइड लेकर चले जाओ, बाकी सभी टर्म्स को एक साइड, देन डिफरेंशिएट कर लो। बट यहाँ पर अगर आप डायरेक्टली सॉल्व करना चाहते हो, कंप्लीट इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, देन dy बाई dx की वैल्यू निकाल दो, ये ज्यादा बेटर रहेगा। तो हम कौन से सॉल्व करेंगे? इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू पाई, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करेंगे। सो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स इंटू एक्स। अब y का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ पाई। और पाई हमारे पास क्या होता है? एक कांस्टेंट फंक्शन होता है जिसका डेरिवेटिव हमेशा 0 के इक्वल होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। सो dx बाई dx हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस ये हमारा टर्म बन जाएगा dy बाई dx और पाई का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अब इसको हम लेकर चले जाएंगे राइट हैंड साइड। सो dy बाई dx हो जाएगा हमारे पास 1 के इक्वल। सो यहाँ से हमारे पास जो डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू आएगी 1 के इक्वल, जो कि हमें निकालना था। देखो नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड dy बाई dx इफ y प्लस साइन y इज इक्वल्स टू cos x। हमें फिर से dy बाई dx निकालना है। अब देखो जो लास्ट एग्जांपल हमने किया उसमें हम y के टर्म को सेपरेट कर सकते थे, बट यहाँ पर दो टर्म हमारे पास y के अंदर है तो हम सिर्फ y को अलग नहीं निकाल सकते। इसलिए मैंने बोला था ज्यादा बेटर रहेगा कि आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। और एक पॉइंट हमेशा आपको याद रखना है, किसका डेरिवेटिव हमें निकालना है और किसकी रिस्पेक्ट में। जो हमारे पास नीचे d के साथ होता है उसकी रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं, ये आपको याद रखना है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। फंक्शन है y प्लस साइन y इज इक्वल्स टू cos x। डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, इट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास d बाई डी एक्स ऑफ y प्लस d बाई डी एक्स ऑफ साइन y इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ cos x। डेरिवेटिव करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स प्लस साइन y का डेरिवेटिव होता है cos y। अब y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, इंटू dy बाई dx। और यही रीजन था कि यहाँ पर हम एंगल को भी डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि कई बार हमारा एंगल अलग हो जाता है। जैसे हमारे पास लास्ट में वेरिएबल x आता तो हम इसको डिफरेंशिएट करते थे, बट यहाँ पर हमारे पास y है इसलिए हम इसको डेरिवेटिव करते हैं, ताकि जो भी हमारा डिफरेंशिएशन है वो कंप्लीट सॉल्व हो, ना कि कोई टर्म रह जाए। इज इक्वल्स टू cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। अब एंगल का डेरिवेटिव करेंगे dx अपॉन x। एंगल हमारे पास था x। अब सॉल्व करेंगे, इन दोनों टर्म में हमारे पास क्या है? dy बाई dx, dy बाई dx। इस dy बाई dx को बाहर निकाल देंगे, 1 प्लस cos y इज इक्वल्स टू dx से dx कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस साइन x। अब इस टर्म को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, dy बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस साइन x, डिवीजन में आ जाएगा 1 प्लस cos y, जो कि हमारे पास क्या है? dy बाई dx की वैल्यू है। और यही हमें निकालना था y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। और जो ये हमारे पास ये है dy बाई dx, ये इसका एंगल नहीं है, हमने इसके एंगल को डिफरेंशिएट किया है, इसलिए आप इसको आगे लेकर आ सकते हो। बट अगर यहाँ पर ये इसका एंगल है
तो आप उस एंगल को आगे राइट डाउन नहीं कर सकते। इसको हमेशा आपको याद रखना। तो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल हमें गिवन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f गिवन बाय f of x is equals to sin inverse x assuming it exists। हमें अज्यूम करना है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर देखो फंक्शन हमें क्या गिवन है भाई, f of x is equals to साइन इनवर्स x। और सभी को पता होगा जब हमने फंक्शन की डेफिनेशन रीड की, वहां पर हमने एक पॉइंट रीड किया था y इज इक्वल्स टू f of x। y हमेशा किसके इक्वल होता है भाई, f of x के इक्वल होता है। इसलिए अब हम f of x की जगह पर क्या यूज करेंगे, y यूज करेंगे। सो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। क्लियर है, y हमारा किसके इक्वल है, साइन इनवर्स x के इक्वल है। अब इस साइन इनवर्स को हम लेफ्ट साइड लेकर आएंगे। अब यहाँ पर देखो सभी को पता है कि साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन अगर हम करते तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें बोला क्या गया कि हमें इसको डिफरेंशिएट करना, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर यूज नहीं करना है। तो हम इस साइन इनवर्स को सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर साइन को हम लेफ्ट साइड ले आएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास साइन y इज इक्वल्स टू एक्स। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास d बाई डी एक्स ऑफ साइन y इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ x। ये हो जाएगा हमारे पास साइन का डेरिवेटिव कोस y और फिर y का डेरिवेटिव dy बाई dx, dx बाई dx हो जाएगा हमारे पास 1 के इक्वल। अब यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे dy बाई dx की, dy बाई dx आ जाएगा हमारे पास 1 बाई कोस y। अब यहाँ पर देखो 1 बाई कोस y सभी को पता है किसके इक्वल होता है भाई, 1 बाई कोस y को हम क्या राइट कर सकते हैं, सिकेंट हम राइट कर सकते हैं, सिकेंट y। अब यहाँ पर देखो ये फंक्शन हमारा y के अंदर आ गया, यहाँ पर हमारा डिफरेंशिएशन है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी फंक्शन को आप आगे सॉल्व कर सकते हो डिफरेंशिएशन के बाद, अगर उसकी वैल्यू कैलकुलेट हम कर सकते हैं तो उसको कैलकुलेट करना जरूरी है। या फिर आप यहाँ तक भी छोड़ते हो तो भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, फिर ये क्या हो जाएगा, आधा अधूरा आपका माना जाएगा जिसके मार्क्स कटेंगे। सो बेटर ये है कि आप इसको कंप्लीट सॉल्व करो। सभी को पता होगा कि हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 1। ये हमेशा किसके बराबर होता है भाई, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से हम y के कोस y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर y, ये हमारे पास आएगा। अब हम क्या करेंगे, इस कोस y की जगह पर ये वैल्यू यूज करेंगे। सो dy बाई dx हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y। अब देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर y को हम क्या राइट कर सकते हैं, साइन y का होल स्क्वायर। अब देखो y की वैल्यू हमारे पास क्या थी फंक्शन में, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। अब y की जगह पर क्या यूज कर देंगे, साइन इनवर्स x हम यूज करेंगे। dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन इनवर्स x और फिर इसका होल स्क्वायर। अब देखो साइन इनवर्स x हमारा किस टाइप का फंक्शन है, f इनवर्स ऑफ x, जो कि एक कॉम्पोजिशन फंक्शन है और इसकी वैल्यू हमेशा क्या मिलती है, हमें x के इक्वल हमें मिलती है। तो ये हमारी टर्म x बन जाएगी। सो dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x होल स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। इट मींस जो साइन इनवर्स x है उसका डेरिवेटिव हमारे पास आएगा 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखो जो कोस y की टर्म है हमारी x में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पर हमारा आधा इसलिए था क्योंकि यहाँ पर हमारे पास y यहाँ पर आ रहा था, हमने y को फिर से सॉल्व करना है। अगर हमारा सॉल्व हो रहा है तो हम सॉल्व करेंगे, अगर नहीं हो रहा तो उसको हम वहीं पर छोड़ देंगे। तो ये थे एक्सरसाइज 5.3 के एग्जाम्पल्स जो कि हमारे कंप्लीट होते हैं। अगर इनसे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।